Very good morning to all of you. I am here again with a new video of class 8 physics chapter force and pressure, and today I am going to teach you why we need to increase or reduce friction, why we need to increase friction or reduce friction or decrease friction. हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का क्यों ज़रूरत है और हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की क्यों ज़रूरत है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं, फिर फोर्स में हमारा एक पार्ट है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं हमें, फिर फ्रिक्शन फोर्स को हमने डिटेल में पढ़ा, फिर इसके बाद देखा फ्रिक्शन फोर्स का पार्ट कितना होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, फिर हमने देखा कि हमें फ्रिक्शन से क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या नुकसान हमें होता है फ्रिक्शन होता है। और हम देखेंगे फ्रिक्शन को हमें इंक्रीज कब करना चाहिए, कहाँ पे हमें ज़रूरत है कि फ्रिक्शन फोर्स को हम इंक्रीज करें, बढ़ाएं, और कहाँ पे ज़रूरत है हम फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज करें, कम करें, रिड्यूस करें। तो यही हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रिक्शन। हमने अभी देखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, देख रहे थे हम कि फ्रिक्शन की मदद से वजह से क्या हो रहा था कि कोई ऑब्जेक्ट में हीट प्रोड्यूस हो रहा था। फ्रिक्शन से हमें कितना फ्रिक्शन हमें कहाँ पे हार्म कर रहा था, फ्रिक्शन हमें कहाँ पे हार्म कर रहा था, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो उसमें क्या था, फ्रिक्शन से हम हीट प्रोड्यूस हो रहा था, तो हीट को कम करने के लिए हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन कम कैसे होता है, तो यही हम पढ़ेंगे वीडियो में आज, ठीक है। तो लिखा वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय मेनी वेज। हम लोग बहुत तरह से फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। वी विल डिस्कस ऑन सम ऑफ देम, और कुछ फ्रिक्शन जिससे हम मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है बाय पॉलिशिंग द सरफेस। कोई एक सरफेस को पॉलिश कर देने से फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है उसका। ऐसा क्यों होता है, हमने आपको बताया था पहले कि फ्रिक्शन जो है स्मूथ सरफेस में कम प्रोड्यूस होता है और जो फ्रिक्शन जो है रफ सरफेस में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो फ्रिक्शन को हमें कम करने के लिए क्या करना है, सरफेस को जब हम पॉलिश कर देंगे तो सरफेस स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, एज पॉलिश मेक द सरफेस स्मूथ एज फ्रिक्शन रिड्यूस। जैसे ही हम पॉलिश करेंगे सरफेस को तो क्या होगा, हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाएगा और फ्रिक्शन क्या होगा, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा बाई यूजिंग लुब्रिकेंट सच एज ऑयल और ग्रीस कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। क्या बोल रहा है, हम लोग लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, तेल हो गया या ग्रीस हो गया, ये सब का हम यूज करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं ऑयल का, ऑयल रिड्यूसेस फ्रिक्शन बाय फिलिंग अप द डेंट ऑन द सरफेस दैट मूव अगेंस्ट ईच अदर इन द मशीन। जैसे आप देख पा रहे हैं ये मशीन का एक टाइप है, यहाँ पे ये व्हील टाइप का जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों के एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में चल रहा है, ठीक है। तो ये चलता रहेगा तो क्या होगा, ऐसे मतलब अगर इसको हम फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं करें, इस पर अगर इसमें ऑयल नहीं लगाएं हम, तो क्या होगा, ये चलते 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 क्या हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, ये सब ख़राब होने ज़्यादा चांस रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम मशीन में क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो, दोनों का सरफेस स्मूथ हो जाए, और सरफेस स्मूथ होने की वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन लेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप यहाँ देख पाते हैं, यहाँ पे इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ लुब्रिकेंट्स डाला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके और ये सही से काम कर सके मशीन, ठीक है। तो इट एज प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस बाय फॉर्मिंग फिल्म बिटवीन देम। अब क्या बोल रहा है, ये प्रिवेंट करता है, बचाता है दो सरफेस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब बोलने दोनों बीच में कॉन्टैक्ट तो है, अगर हम बीच में तेल डाल देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ऑयल लगा देंगे या ग्रीस लगा देंगे हम, तो बीच में एक फिल्म बन जाएगा, पतला सा एक लेयर बन जाएगा किसी लुब्रिकेंट्स का, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बीच में क्या रहेगा, ऑयल या ग्रीस रहेगा, लुब्रिकेंट कोई ना कोई रहेगा, जिससे क्या होगा, वो दोनों सरफेस को स्मूथ बना देगा। और सरफेस स्मूथ रहेगा तो क्या होगा, सरफेस जैसे ही स्मूथ रहेगा तो हमारा मशीन अच्छे से काम करेगा और फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस उतना कम फ्रिक्शन रहेगा, जितना ज़्यादा रफ सरफेस रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। तो हमने क्या किया, लुब्रिकेंट का यूज़ करके फ्रिक्शन को कम किया। ये था हमारा पहला। दूसरा, अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इज टू यूज बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। ये बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग है क्या, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग आप देख पा रहे ये वाला, यही इसको हम कहते हैं बॉल बेयरिंग। इसमें होता क्या है, it comes in many shapes such as shape and size and are used to reduce friction especially when rod inside a hole।
देखिए ये फैन का पार्ट है, ये पहला पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये फैन का पार्ट है, ठीक है। ये जो आदमी पकड़े हुआ है ये क्या, यही बॉल बेयरिंग है। ये क्या होता है, ये इसके चारों तरफ गोल गोल क्या लगा रहता है, बॉल टाइप का लगा रहता है, ठीक है। इसके चारों तरफ देख पा रहे हैं आप, इसके बीच में क्या है, बीच में गोल गोल बॉल छोटा छोटा लगा हुआ है और दोनों तरफ से क्या ये पैक है, ठीक है। तो क्या होता है, ये घूमता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में होल जो है इसमें बड़ा सा, इसमें आदमी जब स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं, जब हम कोई रड को मतलब डाल के यूज़ करना है तो उस जगह पे हम यूज़ करते हैं। जैसे फैन में क्या होता है, फैन में रड रहता है बीच में और फैन घूमता रहता है, तो क्या होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रड डाल देंगे, ठीक है। और ये जब घूमेगा तो क्या होगा, ये बॉल घूमेगा बीच में, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या बॉल की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सब आप बताया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, इसलिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे बॉल बेयरिंग का, ठीक है, या रोलर बियरिंग या बॉल बियरिंग, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें इसके अंदर क्या बॉल रहता है और दोनों तरफ से ये बंद रहता है, ठीक है। और इसमें क्या बीच में रड डाल देते हैं और क्या जब घूमता है, मोटर हो गया या फैन हो गया कुछ भी, तो वो क्या होता है, वो बॉल घूमता है इसका, तो इसमें फ्रिक्शन लेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इन अ बाईसाइकिल व्हील्स इन अ फैन इन अ मोटर, क्या कहाँ का यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ये हमें बाईसाइकिल व्हील्स में, चक्का में यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे बाईसाइकिल का ये व्हील है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बॉल बेयरिंग लगाया गया है, ठीक है। इन अ फैन में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन अ मोटर, किसी भी मोटर में क्या बॉल बेयरिंग का यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अब देखिए आप, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जो बॉल रोल होना, गोल गोल घूमना, ठीक है। और स्लाइडिंग मतलब एक दूसरे कॉन्टैक्ट में स्लाइड करना, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं क्या, रोलिंग फ्रिक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वी कैन से दैट द फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर व्हेन वन सरफेस स्लाइड और अनदर देन व्हेन इट रोल ओवर द अनदर। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा, ज़्यादा होगा उस टाइम। लेकिन जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करेगा तो वो उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम रोलिंग फ्रिक्शन का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो, फ्रिक्शन लेस प्रोड्यूस हो और मशीन में खराबी नहीं आए, मशीन में हीट प्रोड्यूस नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन का लेस रिड्यूस करें, फ्रिक्शन को किस चीज़ का यूज़ करके, बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग का यूज़ करके हम फ्रिक्शन को यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। आगे देखते हैं हमें, देखिए मतलब बॉल बेयरिंग का ही बात इसमें है, ठीक है। देखिए, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्कवरी दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो व्हील का इन्वेंशन जब हुआ, तो व्हील का इन्वेंशन हुआ इसी बात पे हुआ कि व्हील जो है लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, वो लेस होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। आप देखते होंगे कि आप जब कुछ स्लेज जो होता है, स्लेज के नीचे क्या लॉग लगा, लकड़ी, ये होता है ना लॉग, जो क्या होता है, पेड़ का जो काट दिया जाता है तना उसका, ठीक है, स्टेम को काट दिया जाता है, तो क्या लॉग बन जाता है, देखे होंगे आप लॉग, ठीक है। तो वो क्या किया, उस स्लेज के नीचे लगा दिया था, क्या उससे क्या होता है, वो नीचे लगाने से क्या होगा, उसके ऊपर से अगर कोई चीज़ गुजारेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा, गोल 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 लगा देंगे 3-4, ठीक है। तो क्या रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा तो आराम से वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला, यू मे नोटिस दैट द प्लेसिंग लॉक्स अंडर स्लेज मेक इट इजियर टू पुश द स्लेज अलोंग। क्या बोला है, हम लोग क्या स्लेज के नीचे में लॉग लगाए थे हैं, लॉक्स लगाने के बाद क्या नीचे रख देते हैं लॉक्स को, लॉक्स क्या होता है, गोल होता है, ठीक है, रोल करेगा वो, तो वो एक दूसरे को मतलब उसके ऊपर स्लेज रख देंगे तो वो क्या रोल करते हुए आराम से नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील जो हुआ था वो यही इसी बार डिस्कवर हुआ था कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ किया, और उसमें क्या यूज़ किया, बॉल बेयरिंग का यूज़ कर रहे हैं या रोलर बेयरिंग का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में, अब एक टर्म यहाँ पे है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होता है, स्ट्रीम लाइनिंग क्या होता है, देखिए आप, टू शेप समथिंग so that it can move as effectively as quickly as possible through a liquid or gas। कोई चीज को या कोई चीज को ऐसे शेप में चेंज करना जो क्या हो, लिक्विड और गैस से जितना तेजी से गुजर सके, मतलब कि जितना इफेक्टली और जितना क्विकली गुजर सके, वैसे शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग शेप।
ऐसा शेप बनाए हम जो कि वाटर में से या गैस में से हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गुजर सके। ठीक है, आप जानते हैं कि वाटर में भी क्या रेजिस्टेंस होगा, गैस में भी, जब एयर में रेजिस्टेंस है तो एयर भी क्या एक तरह गैस है, तो वाटर एयर में रेजिस्टेंस है तो वाटर में भी रेजिस्टेंस होगा। तो एयर और वाटर से मतलब जब हमारे क्या होता है, हम चल रहे थे साइकिल से, हम चल रहे थे, हमारे एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा था, हमें पीछे ढकेल रहा था, तो एयर के रेजिस्टेंस को कम करने के कुछ शेप तो बनाना पड़ेगा जिससे क्या हो, आदमी वो चीज़ क्या हो, एयर में भी आराम से निकल जाए जितना जल्दी हो सके। तो वैसा शेप हम बनाते हैं जो क्या हो, एयर या गैस में से जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी निकल जाए। ठीक है, जितना कम मतलब एयर का फ्रिक्शन उस पर लगे, मतलब एयर का रेजिस्टेंस उस बॉडी पे इतना कम लगे उसकी बॉडी के ऊपर, तो वैसा शेप हम बनाते हैं। तो वैसे शेप को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। ठीक है, समझ आ गया स्ट्रीम लाइन किसे कहते हैं? ऐसा शेप जो कि गैस या लिक्विड से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उससे मूव कर सके। ठीक है, वैसे शेप को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइनिंग शेप। ठीक है, एज यू नो दैट एयर एंड वाटर ऑल्सो ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, जैसे कि आप जानते हैं एयर और वाटर दोनों मूवमेंट में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, मूवमेंट को रोकता है, मूवमेंट में रुकावट प्रोड्यूस करता है। कौन? एयर और वाटर भी मूवमेंट में रुकावट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे रुकावट से, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस से बचने के लिए जो शेप हम बनाते हैं कोई चीज़ का, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। ठीक है, नेचुरल फ्लायर्स मतलब क्या हो, जो नेचुरल जैसे बर्ड्स हो गए या स्विमर्स लाइक जैसे फिश हो गया, बर्ड्स और फिश दोनों का इस तरह से डिज़ाइन वो लोग रहता है, मतलब नेचुरली रहता है, वो सब है नेचुरली इस तरह से डिज़ाइन रहता है कि उसका एयर में जब वो लोग उड़े तो उसमें कम से कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो, उन लोग पे कम से कम रेजिस्टेंस लगे एयर का। या मछली होता है वो पानी में जब तैरती है मछली पानी में, तो क्या होता है उसका बॉडी इस टाइप से बनाया जाता है कि उस पर वाटर रेजिस्टेंस का कम से कम असर पड़े। ठीक है, ये सब नेचर है, नहीं पहले ही से नेचुरल ये सब है। ठीक है, तो दे हैव व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन बॉडीज। तो ऐसे बॉडीज को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडीज। जैसे कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, ये सब को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि उस पे कम से कम असर पड़े एयर का। ठीक है, एयर का कम से कम असर पड़े, एयर के रेजिस्टेंस का कम से कम असर पड़े, वैसा शेप हम बनाते हैं कार का या एरोप्लेन का। अगर हम बना देंगे स्ट्रीम लाइन शेप, अगर नहीं बनाया, अगर हम स्ट्रीम लाइन बॉडी अगर कार को, एयरप्लेन को, शिप को नहीं बनाए, तो क्या होगा, एयर में जब चलेगा तो क्या होगा, वो एयर के रेजिस्टेंस से क्या होगा, पीछे फेंका जाएगा। एयर के रेजिस्टेंस से क्या होगा, पीछे फेंका जाएगा। तो इसलिए ऐसा हम बनाते हैं कि कार को या एयरप्लेन को इस तरह का शेप में डालते हैं जिससे क्या हो सके, उसमें कम से कम इफेक्ट प्रोड्यूस हो एयर रेजिस्टेंस का। या शिप का, जो शिप का क्या करते हैं उसमें कम से कम असर इफेक्ट हो, उसमें क्या हो, कम से कम इफेक्ट वाटर रेजिस्टेंस का हो। ठीक है, ऐसे शेप हम बनाते हैं। तो ऐसे शेप वाले बॉडी को हम स्ट्रीम लाइन बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम इसमें क्या देखा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी एक बॉडी को स्ट्रीम लाइन शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रीम लाइन शेप में बना रहे हैं। ठीक है, तो वैसे बॉडीज को जो कि स्ट्रीम लाइन शेप में बनता है तो उसे हम स्ट्रीम लाइन बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो आपको सुना स्ट्रीम किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखा कि फ्रिक्शन को हमने कैसे कैसे रिड्यूस किया। फ्रिक्शन रिड्यूस करना था हम समझ गए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का भी। फ्रिक्शन को रिड्यूस किया हम, तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का भी जरूरत हमें पड़ता है कहीं कहीं। और कहाँ पड़ता है, देखिए अब आप, सोल ऑफ शूज एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रूव्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सोल ऑफ शू के सोल में या व्हीकल्स के टायर्स में क्या होता है, ग्रूव्स होता है। ठीक है, ये ग्रूव्स मतलब क्या होगी, आप देख पा रहे हैं ये गड्ढा टाइप का रहता है, बीच में गैपिंग रहा है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं बीच में गैपिंग, जो उसको ग्रूव उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब ग्रूव्स बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हो। यहाँ पे फ्रिक्शन क्यों ज्यादा प्रोड्यूस चाह रहा है, अगर ये स्मूथ रहेगा, आपका शू का सोल स्मूथ रहेगा या आपका व्हीकल्स का टायर स्मूथ रहेगा, तो क्या होगा, ये चांस है कि जब आप ब्रेक लगाएं तो क्या होगा, ये स्किड कर जाएगा या स्लिप कर जाएगा। क्या होगा, इफ दे वेर स्मूथ, अगर ये स्मूथ रहेगा, इफ दे वेर स्मूथ, अगर ये स्मूथ रहेगा, देयर वुड बी अ रिस्क ऑफ स्लिपिंग एंड स्किडिंग। अगर हम व्हीकल्स ऑफ टायर को स्मूथ रखें या आपका शू ऑफ सोल को स्मूथ रख दें, तो क्या होगा, चांस ज़्यादा है आपका कि आप फिसल सकते हैं, आप स्किड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, द शू वॉर्न बाय एथलीट्स एंड माउंटेनर्स हैव स्पाइक
अंडरनीथ टू इम्प्रूव ग्रिप। जो एथलीट होते हैं, ठीक है, जो माउंटेन जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, या क्रिकेटर भी जो होते हैं, फुटबॉलर जो होते हैं, उन लोगों के शू के नीचे क्या होता है, एक स्पाइक रहता है। देखिए आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे होंगे, स्पाइक टाइप का कांटा निकला रहता है, ठीक है। पूरे जूता में क्या इसमें कांटा निकला रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों को ग्रिप मिल सके। इस फुटबॉलर जब दौड़ता है तो ग्रिप मिल सके, ठीक है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो स्लिप कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मतलब ये लोग जो एथलीट लोग खेलते हैं, फुटबॉलर लोग खेलते हैं, उनके शू में स्पाइक रहता है, जिसकी वजह से उनको ग्रिप मिलता है। और इससे स्पाइक से क्यों ग्रिप मिलता है? क्योंकि इससे स्पाइक से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। रफ सरफेस है तो रफ है तो क्या होगा, इससे फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और भी जैसा आप देख सकते हैं, द पेडल ऑफ बाईसाइकिल्स, स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ अ कार और हैंडल ऑफ अ नाइफ ऑल आर मेड अप ऑफ रफ सरफेस टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ये बाईसाइकिल का पेडल्स होता है, या कार का क्या हो गया आपका स्टीयरिंग व्हील्स हो गया कार का, ठीक है, या हैंडल ऑफ नाइफ का हैंडल हो गया। ये सब में भी आपका जो ये सब के सरफेस को आपको क्या रफ बनाया जाता है, जहाँ जिस तरह से आप पकड़ते हैं उसको रफ बनाया था। इसलिए रफ बनाया जाता है कि इसमें आपका ग्रिप बन सके, आप इसे सही से पकड़ सकें, ठीक है। अगर सही से नहीं पकड़ पाए फिसल जाएगा, हाथ चाकू से हाथ कट जाएगा आपका नाइफ से, ठीक है। फिर आप अगर आपका स्टीयरिंग ऑफ व्हील का अगर मतलब कार के स्टीयरिंग व्हील्स को अगर हम स्मूथ बना देंगे, तो जब मान लिया कार को टर्न दे रहे हैं तो क्या हुआ, फिसल गया, हाथ कार टर्न नहीं हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। पैडल्स ऑफ बाईसाइकिल के पैडल्स को भी क्या इसमें भी रफ सरफेस बनाते हैं। अगर रफ नहीं बनाया क्या होगा, पैर फिसल जाएगा। तो ये सब ध्यान रखा जाता है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, लेकिन इंक्रीज करने का ज़रूरत हमें पड़ रहा फ्रिक्शन का अगर, तो फ्रिक्शन का क्या है, इंक्रीज थोड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिडक्शन ज़्यादा करना है फ्रिक्शन का। मतलब फ्रिक्शन से हमें ज़्यादा हार्म मिल रहा है, मतलब हार्मफुल ज़्यादा हमें फ्रिक्शन कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन हमें यूजफुल ज़्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन को हमें रिड्यूस करना है तो इंक्रीज भी करना है, दोनों चीज़ में, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर हमने सबसे पहले फोर्स पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, तो फ्रिक्शन आप हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। फ्रिक्शन का पूरा पार्ट मतलब ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो वो सेकंड अलग चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा था, 2-3 लेक्चर हमने इस पर बनाया, फ्रिक्शन के ऊपर ही हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि अपोजिट में मतलब मोशन के अपोजिट में लगता है, ठीक है, सबसे पहले आपको बताया था। फिर फ्रिक्शन हमारा 2 तरह का था, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको बताया गया था स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो ज़्यादा ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। ये सब आपको लेक्चर में बताया जा चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लेक्चर को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको फ्रिक्शन टोटली फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, और भी 2-3 तरह का फोर्स है, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। तो हमारा आज के वीडियो हमारा यहीं तक के लिए। So keep watching and subscribe to the channel and press the bell icon so that you can never miss the update when I upload the video. So thanks for watching. Goodbye.